तो हम लोग कल पढ़ रहे थे इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, और उसमें जो शुरू का स्टेप था उसमें आया था अपना ये क्या कहें, डीएनए ए प्रोटीन। सर मेरे को तो स्क्रीन दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ, तो जहाँ पे तुमको बायोटेक्नोलॉजी वाला दिख रहा है उसमें मेरे अलावा, जिसमें मैं मतलब मेरा नाम हो, उसके अलावा एक प्रेजेंटिंग करके आया होगा जिसमें उसको जो है पिन कर लो। मिला? मिला? ओके। तो डीएनए क्या था? मान लो कि ये अपना जो है वो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, इसको अगर हम मान ले डबल स्ट्रैंड, और इस डबल स्ट्रैंड में यहाँ पर एक दो तीन, ये वाले कौन से थे? 13 मर, और यहाँ पे एक दो तीन चार आर बॉक्स या इन्हीं को हम लोग चार, हमारे पास क्या थे? 9 मर वाले, 9 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस थे। ठीक, 9 मर थे, ऐसे 9 मर। तो डीएनए ए प्रोटीन क्या करता है? इस 9 मर में जो है वो जाके जुड़ता है। कौन सा प्रोटीन? सबसे पहले डीएनए ए, डीएनए, और इसको कर दो ए। ऐसा एक प्रोटीन है डीएनए ए। ये इन 9 मर्स में यहाँ जुड़ गया सपोज, यहाँ जुड़ गया सपोज, यहाँ जुड़ गया सपोज, ऐसे करके इन जगहों पे ये 9 मर में जो है वो जाके जुड़ गया। और ये ऐसा एक मतलब ढोल जैसा जो है वो संरचना बनाता है। जब जुड़ता है तो ऐसा ढोल जैसा, या जैसे हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल में पढ़े थे प्रोटीन का ऑक्टामर बनता है, वैसा ही एक ढोल जैसा संरचना बनाया। अब देखो, ये ढोल जैसा बोले या फिर जैसे पतंग उड़ाते हैं तो उसमें जो चक्री होता है उसके जैसी संरचना बोले, तो उससे ये चक्री में इसमें जो है वो जो या जहां जहां हुआ, तो ये जो डीएनए सीक्वेंस है इसको जो है ऐसे रैप कर लिया अपने चारों तरफ, ऐसे जो है डीएनए सीक्वेंस को रैप कर लिया। अब हम लोग को आइडिया है कि डीएनए का सीक्वेंस एग्जैक्टली कैसा है। कुछ ऐसा ऐसा मतलब हेलिकल शेप्ड है। ठीक, ऐसा जो है हेलिकल शेप्ड है डीएनए का संरचना जो है ऐसा हेलिकल शेप्ड। ओके। अब इस हेलिकल शेप में अगर मैं मान रहा हूँ ये वाले जो है वो तीन चार जो है वो 9 मर थे, और इसको हम लोग मान रहे हैं 13 मर थे। तीन जो है वो 13 मर, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 13 मर थे और यहाँ पे 9 मर थे। ये वाला जो है इस तरीके से मुड़ गया, यहाँ पे मान लो सब जुड़े ऐसा। ये एक था डीएनए, डीएनए ए, डीएनए ए, ऐसा जो है पूरा संरचना बना, और इससे इसमें जो है ये डीएनए इस तरीके से जुड़ा। तो जब ये इसमें चारों तरफ राउंड होगा डीएनए, तो इधर जो होंगे इसमें जो कॉइलिंग होगी इसमें खिंचाव आएगा, इस दिशा में जो है वो खिंचाव आता है। ठीक, इस दिशा में खिंचाव आता है। और क्योंकि ये खिंचाव अपोजिट दिशा में जा रहा है इसीलिए इसको निगेटिव भी बोलते हैं, निगेटिव कॉइलिंग, क्योंकि इधर पे है। तो जैसे ही खिंचाव होगा तो यहाँ पे जहाँ पे 13 मर है वो वाले हिस्से में जो डीएनए है वो अब रैप्ड नहीं रहेंगे, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, और ये इस तरीके से, इस तरीके से, और बाकी जो है पहले जैसे थे उसी तरीके से रहेंगे। और यहाँ पे अपना वो सब अपना जो है जिसमें लपेटाया हुआ है, तो यहाँ पे और इधर वाले जो है वो ज्यादा मतलब ज्यादा जितना खुलना चाहिए उससे ज्यादा तरीके से रैप कर जाएंगे। ठीक, इधर वाला जो है तो इस तरीके से, तो इधर वाला टाइट हो गया बहुत ज्यादा, बीच वाला जो है खुल गया है क्योंकि वो स्ट्रेस हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अभी भी बने हुए हैं। तो देखो पहले जो डीएनए ए का ये पूरा बना, उसमें जो है लपेटाया इस जो भी इसमें जो है वो कॉइलिंग हुई, या इसमें जो जो भी जैसे पतंग की चक्री में था तो उस तरीके से लपेटा गया। तो उसके स्ट्रेस के कारण ये वाला जो 13 मर वाला जो स्ट्रेच है वो तो ओपन हुआ, लेकिन जब 13 मर वाला जो है स्ट्रेच जो ओपन हुआ, तो इसके बाद वाली जो अगली साइड थी ये इसमें जो है वो कॉइलिंग जो है वो और ज्यादा टाइट हो गई। तो डीएनए ए प्रोटीन जो है वो ये वाला काम करता है, इसमें इसको जो है ओपन करने का काम। फिर डीएनए भी आएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। ओके। जी सर।
तो हम लोग ये चीज जो है वो कल पढ़ चुके थे, मेरे हिसाब से यहाँ तक हो गया था, रेप्लिशोम तक हो चुका है ना हम लोग का। हेलो। यस यस सर। सर। ठीक, तो रेप्लिसोम तक हम लोगों का हो चुका है, तो उसके आगे अब रेप्लिसोम जब बन गया, रेप्लिसोम अगर हम लोग कह रहे हैं तो रेप्लिसोम में क्या क्या होगा, ये जैसे रेप्लिसोम अगर है तो रेप्लिसोम में अब जो है वो अपना ये डीएनए पॉलीमरेज के दो मॉलिक्यूल, अब सिर्फ इतना ध्यान रखना कि एक साइड को देखना है अपने को, मतलब जो दो डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो चल रहे थे, उसमें से किसी एक साइड को अब अपने को देखना है। तो देखो ये वाला हो गया अपना पहला वाला इस डायग्राम में ये जहाँ पे कर्सर दिख रहा है ये अपना पहला पॉलीमरेज, दूसरा पॉलीमरेज, यहाँ पे हेलिकेज, और इस तरीके से ये पूरा जो है वो चलता है। तो अब एक बार जब स्टार्ट हो गया, एक बार छोटा आरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो गया, उस आरएनए में पहला दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे इनिशिएशन का प्रोसेस क्या हो गया, समाप्त। रेप्लिसोम ये है अपना रेप्लिसोम, तो अपन ने कल देख ही लिया था, प्रीमियोसोम किसको बोलते हैं, उसमें फिर प्राइमेज और ये सारी चीजें आएंगी। मतलब कौन कौन सी चीज रेप्लिसोम के हिस्सा थी, तो पॉलीमरेज, उसमें लगा हुआ हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये सारी चीजें जो है वो रेप्लिसोम का हिस्सा थी। तो नेक्स्ट स्टेप होगा अपना जो है वो इलोंगेशन का स्टेप। तो मैं शायद ये भी बता चुका हूँ कि 5' to 3' डायरेक्शन इसका जो है वो मतलब क्या होता है, बता दिया था ना ये वाला। यस सर। ठीक है कि 5' to 3' जो डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो 5' to 3' डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, ये भी मुझे लगता है कि हो चुका था। तो आ, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, एक का जो सीक्वेंस होगा वो 5' to 3' के डायरेक्शन में होगा, और दूसरे का जो है वो 3' to 5' के डायरेक्शन में होगा, दोनों को अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करना है। तो जो 5' to 3' जो डायरेक्शन में हो रहा है, उसमें इनिशिएशन इलोंगेशन हमेशा उसमें एक में जो है वो किस में होगा, 5' to 3' डायरेक्शन में, और रेप्लीकेशन फोर्क जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ओपन हुआ है। और हम लोग कह रहे हैं कि इलोंगेशन या सिंथेसिस जो है वो 5' to 3' डायरेक्शन में हो रहा है, और क्योंकि एक ही साइड पे मूव कर रहा है तो दूसरे वाले में उसके अपोजिट सिंथेसिस होना चाहिए, ये प्रॉब्लम भी हम लोग देख चुके थे। तो उस अपोजिट सिंथेसिस की जो प्रॉब्लम थी उसको अवॉइड करने के लिए एक फोल्डिंग होती है। तो उसको हम लोगों ने उस दिन एनिमेशन के माध्यम से भी देखी थी कि वो फोल्डिंग कैसे हो रही थी। तो जो डीएनए का डॉटर स्ट्रैंड है एक, उसमें कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, मतलब एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो वो चालू हो गया, तो उस वाले को हम लोग क्या बोलते थे, लीडिंग स्ट्रैंड। इलोंगेशन में कुछ भी मतलब खास समझने की चीज नहीं है, सिर्फ इतना, उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो एक बार लीडिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है तो लगभग लगभग ये जो है वो प्राइमेज, और प्राइमेज के बाद में जो है वो काफी लंबे तक जो है वो चलता है। और जो एंजाइम जो काम में आता है वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इस चीज को नोट करके रख लें कि बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन उसका जो है प्राइमरी एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और 5' ये जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसी में नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो जोड़ता है। तो हमेशा इसका जो चेन का डायरेक्शन होगा कैसा होगा, 5' to 3'। ये डायरेक्शन भी जो है बिल्कुल याद होना चाहिए, दोनों में रेप्लिकेशन और इसके बाद में जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें दोनों में जो ये सिंथेसिस का डायरेक्शन होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही होता है। कभी भी जो डीएनए सिंथेसिस है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकता, हमेशा इसी डायरेक्शन में जो है वो डीएनए का सिंथेसिस होगा। और ये एक बहुत ही फास्ट है, मतलब समझो कि 1000 न्यूक्लियोटाइड तक भी सेकंड में ऐड कर सकता है। सेल्यूलर प्रोसेस है, सेल्यूलर प्रोसेस तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो इफिशियंट होते हैं वहां पे। जो आमतौर पे जो हम अपनी मशीनरी और इस तरीके की चीजें बोलते हैं, तो वहां पे जो भी समस्या है वो समस्या यहाँ पे आएगी, उसकी वैसी समस्या आने की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रहती है। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। और इन कंपैरिजन टू डीएनए पॉलीमरेज वन, एक्चुअली तीन तरह के पॉलीमरेज बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज वन, टू और थ्री। तो डीएनए पॉल वन और थ्री जो है सिंथेसिस में काम करते हैं, जो
बाद में जब आरएनए हट के जो सिंथेसिस हो रहा था ना, जिसको हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे, तो जो आरएनए पहले कट होता है किससे, आरएनएच से, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फिर उसकी सिंथेसिस करता है, तो वहां पे जो छोटे फ्रेगमेंट को जो सिंथेसिस करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज 1, वहां पे थर्ड वापस नहीं आता घूम के, डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। तो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो एक तो जो है वो सीधा सीधा जो है वो सिंथेसिस करा लेगा, और दूसरे वाले को इस तरीके से फोल्ड होके जो है पहले अब उस सेम डायरेक्शन में सिंथेसिस कराना पड़ेगा। जो ये फोल्डिंग अपन ने देख ली थी उस दिन, कि एक स्ट्रैंड जो है प्रॉपरली फोल्ड होगा और फोल्ड करके सिंथेसिस, तो लेगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस इसी तरीके से फोल्डिंग कर करके होती है। तो इनिशिएशन एंड इलोंगेशन ऑफ 3 to 5, ठीक है। डॉटर विच इज सिंथेसाइज इन डिसकंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स, डिसकंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि हमेशा जो इस तरीके का जो इस तरीके से जो फोल्ड हुआ है, तो जहां तक यहाँ पे ये आगे जाते जाते फोल्ड हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे फिर उसका आ जाए, तो इस जगह को फिर छोड़ेगा और फिर अगले किसी जगह से, जैसे मान लो ये आरएनए यहाँ था, यहाँ से इतने को सिंथेसिस किए, अब ये चीज जितनी भी फोल्डिंग थी उसकी सिंथेसिस हो गई, तो फिर एक क्योंकि यहां से आगे नहीं बढ़ना है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना है, ये आरएनए इसके जो है अपोजिट इसके जो है इस इंड में जा रहा है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन चलाने के लिए जो फोल्ड किया हुआ है, तो इस तरीके से जा रहा है। और अगला जो सिंथेसिस है वो मान लो कि इधर करना है, तो ये आरएनए जो इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ये आरएनए अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं लेके जाएगा, तो फिर इसके बाद इधर से जो फोल्डिंग होगी, तो यहाँ पे फिर एक आरएनए बनाने की जरूरत पड़ेगी, फिर जो जो पहले आरएनए था वहां तक का सिंथेसिस होगा, और उसके वहीं तक का फोल्डिंग होता है आमतौर पर, तो उसके वहां तक का सिंथेसिस होगा, फिर अगला फिर फोल्ड होकर फिर इधर कहीं आरएनए, फिर वो जो पहले वाला आरएनए था वहां तक सिंथेसिस होगा, ऐसे करके ये डिसकंटिन्यूअस फैशन में चलते रहता है। और जितना फोल्डिंग लेता जाएगा, जितना तो छोटे छोटे शॉर्ट स्ट्रेच में ही फोल्ड कर पाएगा, बहुत लंबा नहीं हो पाता डीएनए फोल्डिंग। तो जहां जहां पे भी फोल्डिंग होगी, वहां जहां पे भी शॉर्ट स्ट्रेच होगा, उस शॉर्ट स्ट्रेच में, हर एक शॉर्ट स्ट्रेच में एक जो है वो प्राइमर बनेगा। और ये जो मतलब प्राइमर बनेगा जो कि आरएनए का होगा, तो इसीलिए हर छोटे से टाइम में देखेंगे तो हम लोगों को एक आरएनए का फ्रेगमेंट मिलता जाता है। और इसमें अगर इस तरीके से देखें, तो अगर इसमें देखोगे तो ये ग्रीन वाले को हम लोग माने आरएनए, ये जो ग्रीन हम लोगों को दिख रहा है ये हो गया आरएनए, और ये जो रेड वाला है ये मान लेते हैं डीएनए, ठीक। तो पहले ये वाले डीएनए का सिंथेसिस हुई इस आरएनए से, फिर इस आरएनए से इस डीएनए का सिंथेसिस हो गया, फिर अगेन क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर चल रहा है कंटिन्यूअस फैशन में, इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, तो अगेन जो है वो अगला करना है, तो इधर आरएनए बनेगा और इधर सिंथेसिस होगा। लेकिन इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि ये एक आरएनए बना, इस आरएनए से इतने बड़े जो है वो एक डीएनए का सिंथेसिस हो गया, फिर ये दूसरा आरएनए यहां से जो है वो एक डीएनए का सिंथेसिस हो गया। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो डीएनए बने हैं, कंटिन्यूअस नहीं है, ये जुड़े हुए नहीं है आपस में, तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जो डीएनए बने हैं, इन फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी की थी ये जो है जापान के एक साइंटिस्ट ने की थी, तो उनके नाम पे इसका जो नाम दिया गया वो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये छोटे छोटे। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस स्ट्रैंड में पाया जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड में पाया जाता है। तो जब इस तरीके से अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जब मिल गए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज थ्रेड अपना सिंथेसिस कर रहा है, ये जो आरएनए जो है, इस आरएनए को हटाने वाला एंजाइम कौन सा था, आरएनए को हटाने वाला एंजाइम कौन सा था, हेलो, RNase H। आरएनएज एच, ये एक एंजाइम आता है, तो एक्सीजन ऑफ आरएनए प्राइमर करना पड़ेगा। जब पूरा कंप्लीट जीनोम में इस तरीके से हो गया, तो अब क्या, वो जो छोटे छोटे जो आरएनए मॉलिक्यूल्स थे, उन आरएनए मॉलिक्यूल्स को हटाना पड़ेगा। और उस आरएनए मॉलिक्यूल्स को हटाने के लिए एक ऐसे जो है वो एक ऐसे क्या कहें एंजाइम की जरूरत होती है जो है आरएनएज एच। और जब ये आरएनएज एच इस तरीके से
आरएनए के प्राइमर को पूरा पूरा हटा देता है, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये जो है 5 to 3 डायरेक्शन में अगेन जो बचे हुए आरएनए की जगह में जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करना था उसका एडिशन करता है। जब ये एडिशन करता है तो हम पहले ही बताए थे कि ये लोग जो भी पॉलीमरेज ग्रुप के जो एंजाइम्स हैं हमेशा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चेन है उस चेन के 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप में नया ऐड करने का ही काम करता है। तो इसीलिए जो लास्ट के दो हैं जिन दो को जो है आपस में जुड़ना है, सपोज यहाँ से ये गया और यहाँ तक सिंथेसिस मान लो हो भी गया, और यहाँ पे एक जो जगह होगी जहाँ पे बिल्कुल एज इट इज जो आजू बाजू के होंगे, तो दोनों जगहों पे न्यूक्लियोटाइड होंगे, लेकिन इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने की जरूरत है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने वाला एंजाइम कौन सा था? हेलो, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। तो इस प्रोसेस में एक नए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। और ये जो है इनके एग्जिस्टिंग, मतलब एक के जो है 5' फॉस्फोरिल ग्रुप और दूसरे के जो है वो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उन दोनों के बीच में जो है लाइगेज एंजाइम जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो देखो सारी कमियां जो है अब दूर हो गई, मतलब वो डीएनए अब क्या हो गया, कंप्लीटली कंटिन्यूअस। जो बीच बीच में आरएनए थे वो हट गए और उन आरएनए की जगह में जो है अब आ गए हैं डीएनए का कंप्लीट स्ट्रैंड बन गया है, और दोनों ही स्ट्रैंड की सिंथेसिस, मतलब लीडिंग वाला तो कंटिन्यूअस चलता ही रहा था, अब लैगिंग स्ट्रैंड भी यहाँ तक चल गया। तो अब मान लो कि इसको टर्मिनेशन से जाने से पहले मैं तुमको एक चीज बताता हूं कि बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो है सर्कुलर, ठीक है। बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो है सर्कुलर, ठीक। तो अगर हम देखें इस तरीके से जो है बैक्टीरिया का जीनोम है सर्कल, ओके। ये है अपना बैक्टीरिया का जीनोम, मान लेते हैं इसको, चलो डबल स्ट्रैंड में बना लेते हैं। तो डबल स्ट्रैंड में यहाँ आई थिंक ठीक है, इसके ऊपर तो अरे यार इसमें बन नहीं रहा है, चलो छोड़ो। तो ये जो है इस तरीके से सर्कल है, सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया का। और हम लोगों ने ओपन जब किया था तो यहाँ पे डीएनए और यहाँ से एक रेप्लिकेशन बबल जो जो ओपन हुआ था वो इस तरीके से ओपन होता है। अरे दोनों साइड में, मतलब यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फोर्क था और यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क था। तो मान लेते हैं ये वाली जगह है, यहाँ पर इस तरीके से ये ओपन हुआ है, ये वाली जगह में ये ओपन है। किस ये इसी को हम लोग इनिशिएशन मान लेते हैं, यहीं पे ओराइसी था और यहीं पे ओपन हुआ, ये बैक्टीरिया का केस है। तो एक ये वाला जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये वाला जो रेप्लिकेशन फोर्क है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये दोनों पूरा पूरा जो है सिंथेसिस का प्रोसेस चलाते हुए इसने जो है इधर से जो है पूरा आधा जो है वो सिंथेसिस करवा दिया, और इसने यहाँ से आधा सिंथेसिस करवा दिया इधर, मतलब नया डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस इससे भी हो गया और इससे भी हो गया। तो इसमें कोई ना कोई तो ऐसी साइट होनी चाहिए जिसमें ये जो है आपस में इस पूरे सिंथेसिस के प्रोसेस को जो है क्या कर सके, इनहिबिट कर सके। नहीं तो क्या होगा, इधर से जो चलने वाला प्रोसेस है, इधर से जो प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है, ये प्रोसेस चलते चलते इधर आगे बढ़ जाएगा और इधर जो है वो सर्कुलर फैशन में कर देगा, या फिर इधर जो चल रहा है वो इधर कर देगा, और डीएनए की कितनी भी कॉपीज बनती रहेंगी। या इसकी एक और पॉसिबिलिटी क्या है, इधर से जो आ रहा है वो और इधर से जो आ रहे हैं वो दोनों ही जो रेप्लिकेशन की जो मशीनरी है उसका क्या हो जाए, कंप्लीट आपस में जो है वो टकरा जाए, और यहाँ पे जो है एक मैसअप जैसा कुछ हो जाए, और उस मैसअप से जो भी डीएनए की नई नई डीएनए की सिंथेसिस हो रही है उसमें मान लो कि एक या दो न्यूक्लियोटाइड बदल जाए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये जो सर्कुलर जो डीएनए है, मान लो ये सर्कल है, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है, तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड में जहां पे इसको स्टार्ट कराना है, यहाँ पे एक टर्मिनेशन का सिग्नल होगा और यहाँ पर एक टर्मिनेशन का सिग्नल होगा। सिग्नल बोल
मतलब बोल रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस, कि जब वो टर्मिनेशन वाला सिग्नल आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन हो, जिस वो परिवर्तन नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है, कि ये वाला सीक्वेंस जैसे ही ये वाली मशीनरी इधर से जो आ रही है, ये मशीनरी जैसे ही अपना टर्मिनेशन का सिग्नल देखेगा उसको स्टॉप करना है, इधर से जो मशीनरी आ रही है उसको, जो वो जब इधर से जो है टर्मिनेशन का सिग्नल आएगा तो उसको स्टॉप करना है। ये चीज क्लियर है ना? क्योंकि थ्योरी में ये चीज उतने अच्छे से नहीं आएगा। ठीक, मुझे नहीं यस लगता सर। इसमें कोई डाउट होना चाहिए, बहुत इजी सा चीज है। तो दोनों ही डायरेक्शन में अपना चल रहा है, और दोनों ही जो रेप्लिकेशन फोर्क है एक जगह पे जाके मिलेंगे अपोजिट साइड में, सर्कुलर, क्योंकि इकोलाई का डीएनए है। तो जैसे जैसे चलते जाएंगे तो दोनों जो रेप्लिकेशन फोर्क है एक जगह पे जाके मिल जाएंगे। जो जहां पे ये अपोजिट साइड में मिलते हैं, या जिसको कहें कि ओराइसी के अपोजिट साइड में, वहां पे कुछ कुछ टर्मिनेशन के साइड्स हैं, टर्मिनेशन के साइड, जैसे ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, ये जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको हम लोग टर्मिनेशन सीक्वेंस या टी ई आर सीक्वेंस कहते हैं। तो दिस साइड्स, इसमें से टर ए या टी ई आर साइड, जो टी ई आर ए है, जो टर्मिनेट्स द काउंटर क्लॉकवाइज मूविंग फोर्स, while टर सी टर्मिनेट्स द क्लॉकवाइज मूविंग फोर्स। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो हम लोगों ने गोला बनाया, तो अपने ही साइड में नहीं रुकता, वो जो है थोड़ा सा अपोजिट साइड में, मतलब दूसरे वाले का भी थोड़ा सा सिंथेसिस करके रोकता है, मतलब एक दूसरे को ये क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने की वजह यह है कि अपने ही साइड में अगर रुक जाता, जिधर पे जा रहा है उसी साइड में अगर रुक जाता, क्रॉस नहीं करता, तो कोई ना कोई ऐसा छोटा सा स्ट्रेच या छोटे छोटे से कोई न्यूक्लियोटाइड का कोई एक बहुत ही छोटा सा कोई स्ट्रेच होता, वो जो उसका जो है वो सिंथेसिस होने से रुक जाता। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए दोनों क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जैसे इसको अगर मैं मान के चलूं, ये वाला अपना जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ था, इधर पे ए बी सी डी ई ए, तो जो इधर से आ रहा है, मतलब एफ बी सी डायरेक्शन से जो आ रहा है वो रुकेगा, ए में जाके रुकेगा, और जो ई डी ए डायरेक्शन से आ रहा है वो जाके सी में रुकेगा। तो दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम के लिए क्या किए हैं, क्रॉस किए हैं। और क्योंकि ये क्रॉस कर रहे हैं, अगर मान लो ये एफ बी सी डायरेक्शन से जो आ रहा है वो सी में ही रुक जाए, और जो ई बी ए डायरेक्शन में से जो आ रहा है वो ए में ही रुक जाए, तो ये सी और ई के बीच में जो सीक्वेंस है उसका जो है वो सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, ये जो है वो क्रॉसओवर करते हैं, मतलब ईडी ए डायरेक्शन से जो आ रहा है वो वाला फोर्क आगे बढ़ता जाएगा और सी में जाके रुकेगा, और ये एफ बी सी डायरेक्शन से जो आ रहा है वो चलता जाएगा और जाके ए में रुकेगा। ये रुकते कैसे हैं, इसमें कुछ खास सर लेफ्ट हो गया जय। हाँ, तभी तो आवाज आवाज नहीं आ रहा था, उनका कैसे बोल रहा। अरे कोई आया ऐसा होगा स्पीकर ना, में। कोई आ गया होगा।